हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज पूर्वी तटीय मैदान। पिछली बार हमने देखा था पश्चिमी तटीय मैदान। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा सा लगता है जूम हो गया ना। देख, हाँ आइए, तो देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो पूर्वी घाट एवं पूर्वी तट के बीच पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। तो पूर्वी घाट और पूर्वी तट, इन दोनों के बीच पड़ने वाला भूमि पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। यह स्थित है जो उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, यानी सबसे उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, ठीक है, मध्य भाग को गोलकुंडा तट तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो छोटे एग्जाम में एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, तो वहां पे ये सब क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि उत्तरी सरकार पूर्वी तटीय मैदान का भाग है या पश्चिमी तटीय भाग का। ज्यादातर ये पूछा जाता है हमेशा कोरोमंडल तट के बारे में। तो ये पूर्वी तटीय मैदान का भाग है। ठीक है, बाकी को भी ध्यान में रखना है कि मध्य भाग गोलकुंडा तट जो है भी पूर्वी तटीय मैदान का भाग है। पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था, पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है और उभरा हुआ भी है। इसकी औसत चौड़ाई जो है 120 किलोमीटर है। इस मैदान में पूरब की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया जाता है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पुताश्रय कम है, मतलब बंदरगाह ये सब का निर्माण जो है तट उभरे होने के कारण कम है। और यदि कहा जाए पश्चिमी तट में, तो हमने पढ़ा था वहाँ अधिक है, क्योंकि वो कटा छटा है, वहां पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है पश्चिमी तट में। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेपण का परिणाम है। जहाँ विश्व की बृहद डेल्टा क्षेत्र स्थित है। इन डेल्टाओं का निर्माण महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। तो इन डेल्टाओं का जो निर्माण पूर्वी तट में हुआ है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इस मैदान में लेगुन झील की अवस्थिति है, जिसका निर्माण तट तथा रोधिका के बीच सागरीय जल के बंद होने के कारण होता है। इस मैदान में लेगुन की अवस्थिति मतलब है, स्थित है, जिसका निर्माण कैसे होता है? निर्माण तट तथा रोधिका के बीच सागरीय जल के बंद होने के कारण होता है। कहीं पे तट है ऊंचा है, उसके बाद की भूमि नीचा है, तो जल जब इधर आएगा तो जमा हो जाएगा। इस तरह से कुछ समझ सकते हैं कि यहाँ पे झील या लेगुन का निर्माण हो जाता है पूर्वी तट में। इस मैदान में चिल्का, यानी उड़ीसा में चिल्का पड़ता है, पुलिकट जो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु सीमा पर पड़ता है, दो बड़ी लेगुन झीलें हैं। ध्यान देना है कि पूर्वी तटीय मैदान में दो बड़ी लेगुन झील है, एक चिल्का झील है, ठीक है, जो पड़ता है उड़ीसा में। पुलिकट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे पड़ता है। तो आइए थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। इस फिगर को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा छोटा हो गया ना, बड़ा करके देखते हैं। दिखेगा तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है वीडियो में और कंप्रेस होने पे दिखे नहीं। तो ये आपका देखिए पूर्वी तट इधर से शुरू हुआ है, ये तमिलनाडु तक गया है, कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो इधर है स्वर्णरेखा नदी कुछ है, ठीक है, यहाँ बेतरकनिका है, महानदी है, इधर चांदीपुर है, पाम्पीरा पॉइंट है, फॉल्स पॉइंट है, इधर कुछ शॉर्ट्स नाम है। यहाँ पे पूरी द्वीप उड़ीसा में पड़ रहा है, ठीक है। व्हीलर द्वीप की बात यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इधर है, वर्तमान में नया नामकरण अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है व्हीलर द्वीप का। इधर उत्कल तट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, ये उत्कल तट दिख रहा होगा। इधर उत्तरी सरकार है, ठीक है, सबसे उत्तर वाले उत्तरी सरकार का हमने पढ़ा। श्रीकाकुलम, ये सब कुछ जगह है। यहाँ विशाखापट्टनम दिखा रहा है, इधर काकीनाडा, ये सब है, ठीक है। बहुत सारा नाम है, ये आप देख लीजिएगा आर्टिकल में तो और बेहतर होगा, क्योंकि ये आपको वीडियो में हो सकता है बहुत छोटा दिखे। आंध्र तट है बीच वाला, मध्य तट की बात जो कर रहे थे, ठीक है, उसको आंध्र तट भी बोलते हैं। इधर कुछ है,
गोदावरी है, राजमंदी है, विजयवाड़ा है, कृष्णा नदी है, गुंटूर है, अंगोला है, हॉर्स डेवी पॉइंट है, पेनार नदी है, इधर आके मिल रहा है आंध्र तट से। ठीक है, इधर नीलौर है, श्री हरिकोटा है, पुलिकट झील यहाँ आंध्र तट के आसपास पड़ रहा है। ठीक है, चेन्नई में मरीना बीच है, भारत का सबसे लंबा बीच इसको कहते हैं। कांचीपुरम इधर आप देख सकते हैं, कोरोमंडल तट में इधर आप देख सकते हैं, महाबलीपुरम ये सब दिखा रहा है, पुडुचेरी दिखा रहा है, चिदम्बरम दिखा रहा है, कराईकल पुडुचेरी दिखा रहा है, इधर कावेरी नदी का मिलन स्थल कुछ दिखा रहा है, धान का कटोरा इधर आंध्र प्रदेश का कुछ हो जाएगा। ठीक है, फिर है आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु जहाँ भी ये पड़ता होगा धान का कटोरा, कावेरी नदी है, इधर वैगई नदी है, क्योंकि नीचे तक जब आ गए तो तमिलनाडु का ही भाग होगा, आंध्र प्रदेश का नहीं होना चाहिए। अब आगे है, इधर मदुरै है, तंजौर है, बाकी खाड़ी कुछ है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूर्वी तट में किस भाग में क्या क्या पड़ रहा है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और आर्टिकल है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए दिख रहा है। तो चिल्का महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है चिल्का झील, जो 75 किलोमीटर लंबी है, जबकि पुलिकट चेन्नई नगर के उत्तर में स्थित है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य कोलारी झील, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे है कि इस प्रकार कोलारी झील एक डेल्टाई झील है। ठीक है, यानी डेल्टा के कारण बना है। चिल्का भारत के सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील माना जाता है। इरिल है या झील है, ठीक है, बुक में इरिल भी लिखा हुआ है। कह पूर्वी तट को वर्तमान में 3 लघु इकाइयों में विभक्त किया जाता है। तो पूर्वी तट को ऊपर, अच्छा, कल मैदान करिया उड़ीसा तट के सहारे 400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र में इसकी चौड़ाई 100 किलोमीटर हो जाती है। अब आंध्र मैदान देख रहे थे, या आंध्र तट कुछ भी लिखा था, इसका विस्तार बेहरमपुर से पुलिकट झील के बीच है। इसके निर्माण में कृष्णा एवं गोदावरी डेल्टाओं का प्रमुख योगदान है। फिर तमिलनाडु मैदान, ये तमिलनाडु का तट करिए पुलिकट झील से कुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 675 किलोमीटर लंबा है एवं औसतन 100 किलोमीटर चौड़ा है। नीचे और है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ियां स्थित है। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से मापा जाता है। ठीक है, जो भी समुद्र तल मापा जाता है वो चेन्नई तट से मापा जाता है कि औसत समुद्र का जल स्तर क्या है। तो ये हमने देख लिया आज पूर्वी तट। तो अगले सप्ताह मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहे, वीडियो को देखते रहें। कल, ठीक है, कल मिलेंगे इकोसिस्टम और इकोलॉजी के साथ, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है।